अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा फिर कराची सी व्यू पर, और आज की रिपोर्ट बहुत अहम है आप लोगों के लिए, जानने के लिए आपके बहुत अहम है, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि इस जहाज़ का मामला क्या है। तो कराची कार्गो मोटर वेसल MV, ठीक है, हैंग टोंग 77, जो कि बुध की अली सुबह सी व्यू बीच पर फंसे हुए अपने इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। इसके मालकान बचाओ टीमें लाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। 98 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई इस जहाज की है, जिसकी गुंजाइश 3600 डेड वेट टन है। 2010 में बनाया गया ये जहाज कराची हार्बर के बाहर अमले की तब्दीली का इंतजार कर रहा था, जब चीन से तुर्की जाते हुए हल्का समंदरी तूफान आया। इसकी वजह से इसने अपने लंगरों को खो दिया और साहिल की तरफ बहना शुरू कर दिया। जब कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT को सूरत हाल का पता चला, तब बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज पहले ही अथले पानियों में था, यानी कि उथले पानियों में था। पानियों से मुराद ये कि उभरे हुए जो वेव्स थे ना पानी के, उसमें शामिल था। तो वेव्स उसको घसीट रहे थे किनारे पर लाने के लिए। कहा जाता है कि कराची हार्बर का नेविगेशन चैनल जहाज के साहिल पर तैरने से मुतासिर नहीं हुआ है। यह पूछे जाने पर कि क्या जहाज को अब सी व्यू बीच पर तोड़ना पड़ेगा कि यह वहां फंस गया है, KPT के तर्जुमान ने कहा कि बचाव टीमों को फैसला करना है। यह कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं है। तेज लहर के दौरान इसे निकालने का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि जहाज के मालिक ने बर्तन को इलाके से बाहर निकालने के लिए खसूसी अतली मसवदा बचाने वाले तगों और आलात फराहम करने वालों से भी राब्ता किया है, लेकिन इसे बचाने वाली टीमों ने देखना बाकी है। मालिकान इन्हें ला रहे हैं, बचाने वाली टीमें माहिर हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि क्या करना है। आइए देखते हैं कि वो क्या करेंगे। KPT का कहना है कि मुमकिना गंदगी को रोकने के लिए तेल को खाली कर लिया गया है। जहाज को बचाने के लिए मालकान को इंश्योरेंस का दावा करना पड़ेगा, चाहे इसे एक टुकड़े में निकाल कर या इसे तोड़कर। लिहाजा अगर वो इस इंश्योरेंस का दावा करना चाहते हैं तो इन्हें बैनुल अक़वामी समंदरी कवानीन की पाबंदी करनी होगी, और इसके लिए इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया है और किसी को इजाज़त के बगैर जहाज के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। MV हैंग टोंग ने सी व्यू बीच पर इख्तिताम पजीर होने के फौरन बाद लोग इसे देखने के लिए मौके पर पहुंचे, इस हकीकत के बावजूद कि साहिल को फौजदारी तरीक़ाकार कोड की दफ़ा 144 के तहत बंद कर दिया गया था। लोगों को मानसून के कच्चे समंदर में जाने से रोक दिया गया था। फिर भी अवाम की बहुत सी तस्वीर और वीडियोस लेने के लिए मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग से साहिल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कम लहर के दौरान, यानी कि कम लहरों के दौरान इसके काफ़ी करीब जाना मुमकिन था, लेकिन इन तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद साहिल को उस तरफ से भी बंद करना पड़ गया। जहाज के ऊपर लदे कंटेनरों से लूट मार या चोरी का खतरा भी था। ये वाज़ेह नहीं है कि कंटेनर के अंदर है क्या। इस जहाज में तेल ले जाने की बात भी की जा रही है, जिससे आलूदगी और माहौलियाती खतरे का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन जब इस बारे में राब्ता किया गया तो KPT के तर्जुमान ने बताया कि जहाज एक कार्गो बर्तन था, ना कि ऑयल टैंकर। उन्होंने कहा इसकी खाल में तेल है, जिसे किसी भी जहाज में होता है। जब इनसे पूछा गया कि साहिल के गिर्द समुद्री करंट हिल को नुकसान पहुंच सकता है, तो तर्जुमान ने कहा कि KPT
तेल की कंटेमिनेंट में तेजी लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि अगर तेज पानियों में तेजी आना मामूल की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई रसाव हो तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे। जुमा की शाम तक केपीटी हुकाम ने मुतासरा इलाके के इर्द गिर्द ऑयल होम्स तैनात कर दिए थे ताकि किसी किस्म के फैलने की सूरत में होने वाले नुकसान पर काबू किया जा सके। इससे कबल केपीटी ने यह भी समझाया था कि जहाज को बचाना जहाज मालिकान की जिम्मेदारी है, जो कि इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी है। फिर भी केपीटी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PSMA किसी भी ऑपरेशन और टेक्निकल मदद के लिए दस्तयाब रहेगी जिसकी इसे पाकिस्तानी पानियों में जरूरत हो सकती है। MV हैंगटोंग 77 पाकिस्तान का झंडा उड़ाने के अलावा, जो कि पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने पर किया जाना चाहिए था, पानामा का झंडा भी उड़ रहा है उसके ऊपर। इससे कबल जुमेरात को वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने भी फंसे हुए जहाज को करीब से देखने के लिए साहिल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जहाज का साहिल समंदर पर फंस जाना केपीटी इंतजामिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब अब ये यहाँ है तो केपीटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी भी अपनी महारत बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी और जहाज के मालिक से दरख्वास्त की गई तो फिर कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि PMSA को यह भी हदायत की गई है कि वो साहिल पर जहाज की मौजूदगी की कोई और वजह मालूम करने के लिए मजीद मावन और फ़ाल किरदार अदा करे। मजीद ये कि केपीटी और PMSA दोनों जहाज की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वजीर बहुत ही वाज़िया थे कि तमाम मुमकिना समंदरी और माहौलियाती नुकसानात अगर कोई हो तो जहाज़ के मालिक की वजह से होंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में जहाज़ को पाकिस्तानी पानी छोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि वो अपने वाजिबात अदा ना करे। तो यहाँ तक थी एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।